आखिर बच्चे के पैदा होते ही उसका रोना जरूरी क्यों है? संसद भवन में पंखे उल्टे क्यों लगाए हैं? क्या सच में कुरकुरे प्लास्टिक से बने होते हैं? पुलिस की वर्दी खाकी रंग की ही क्यों होती है, किसी और रंग की क्यों नहीं? आखिर इमोजीज के बाल क्यों नहीं होते? सो गाइज, वेलकम टू फैक्ट इज टॉकिंग। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10, संसद भवन में उल्टे पंखे क्यों लगे हैं? दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो जब संसद भवन बना था तो उसकी सीलिंग बहुत ही ज्यादा ऊंचा बनाया गया था। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफी ऊंची थी, जिसके कारण सीलिंग फैन लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लंबे डंडे के जरिए भी पंखे लगाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंभे लगाए गए, फिर उन पर उल्टे पंखे लगाए गए, जिससे हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच सके। इसी वजह से आज भी यहाँ पंखे उल्टे ही लगे हुए हैं। नंबर 9, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हॉर्न प्लीज का अर्थ ही होता है हॉर्न बजाना। मान लीजिए किसी वाहन को ओवरटेक करना है तो हॉर्न बजाया जाता है, लेकिन हम सभी को यह बीच में लिखा शब्द ओके का अर्थ समझ में नहीं आता है। तो आइए जानते हैं। पहले जब सिंगल लेन हुआ करता था तब ट्रक के पीछे आने वाली छोटी गाड़ियां ट्रक के बड़ी होने की वजह से ट्रक ड्राइवर को दिखाई नहीं देती थी। ऐसे में ओके में लगी लाइट को ट्रक ड्राइवर बटन दबाकर चालू कर देता था, जिससे पीछे आ रही छोटी गाड़ियों को पता चल जाता था कि ओवरटेक किया जा सकता है। यह प्रारंभिक में OTK हुआ करता था, जिसका अर्थ ही था आप ओवरटेक कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे इसमें से टी साइलेंट होता गया और यह ओके बन गया। तब से हॉर्न ओके प्लीज ही लिखा जाता है। नंबर 8, आखिर क्यों लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी होती है? लाल चंदन पूरी दुनिया में केवल भारत के आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी लाल चंदन के पेड़ नहीं हैं। दुर्लभ होने के साथ साथ इसके अनगिनत फायदे भी हैं, जैसे इसका इस्तेमाल सुंदरता को निखारने में होता है या त्वचा से जुड़ी कई परेशानियों का इलाज करता है। इसके अलावा इससे महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट की चीजें बनाई जाती हैं। बता दें कि लाल चंदन के पौधे को बड़ा होने में 15 साल का समय लग जाता है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से यह लकड़ी पानी में डूब जाती है। 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। यही वजह है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी की जाने वाली लकड़ी लाल चंदन है। इसलिए लाल चंदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स की है। नंबर 7, दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि कुरकुरे में प्लास्टिक भी मिली होती है, पर इसमें कितनी सच्चाई है चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, यह बात पूरी तरह से गलत है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, पर बहुत से लोग अभी भी इस बात को साबित करने के लिए कुरकुरे को जला देते हैं और बताते हैं कि यह जल गया है, यानी इसमें प्लास्टिक है। पर यह बहुत ही पहले साबित हो चुका है कि कुरकुरे में किसी भी प्रकार का कोई प्लास्टिक नहीं पाया जाता है। दरअसल दोस्तों, कुरकुरे को बनाने में चावल और कुछ इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल पापड़ बनाने में भी इस्तेमाल होता है। पापड़ भी जलता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि पापड़ में भी प्लास्टिक होता है। नंबर 6, यदि बात की जाए पुलिस कर्मियों की यूनिफॉर्म खाकी क्यों होती है, तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं। दरअसल जब ब्रिटिश हुकूमत का राज हुआ करता था तब ये सफेद कलर की वर्दी पहनते थे, लेकिन कई बार इन पुलिस वालों को लंबी ड्यूटी करनी पड़ जाती थी। इस दौरान यह सफेद होने की वजह से बहुत ज्यादा गंदे हो जाते थे। ऐसे में यह पहचान में नहीं आते थे कि ये पुलिस वाले हैं या नहीं। इस समस्या के समाधान हेतु अंग्रेज अधिकारियों ने सफेद वर्दियों में खाकी रंग की डाई तैयार करवाना शुरू कर दिया। यह जो डाई होता है वह हल्का पीला और भूरे रंग का मिश्रण होता था। खाक का हिंदी अर्थ ही मिट्टी होता है, अर्थात मिट्टी या धूल के दाग इस वर्दी पर नजर नहीं आते हैं। नंबर 5, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने को लेकर आपने तरह तरह की बातें सुनी होगी। कई इसे पौराणिक काल से जुड़ी बातें मानते हैं तो कई कुछ और। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका रोना जरूरी क्यों है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वह सांस नहीं लेता। वह एम्ब्रियोटिक सैक नाम की एक थैली में होता है, जिसमें एम्ब्रियोटिक द्रव भरा होता है। उस समय बच्चे के फेफड़े में हवा नहीं होती है, उनके फेफड़ों में भी एम्ब्रियोटिक द्रव भरा होता है। तो इस स्थिति में बच्चे का सारा पोषण अपनी माँ के गर्भनाल द्वारा होता है। माँ के शरीर से बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। इसके बाद बच्चे को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एम्ब्रियोटिक द्रव निकाला जाता है, ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके और वायु का संचार हो सके। और इन सब कार्यों के लिए बच्चों का रोना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो वायु का संचार तेज होता है और फेफड़े अच्छे से कार्य करने लगते हैं।
नंबर 4, आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि आसमान में इतने प्लेन उड़ते हैं फिर भी आपस में क्यों नहीं टकराते। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि प्लेन के अंदर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पायलट होते हैं। उन्होंने बताया है कि यदि उनके आसपास और कोई प्लेन उड़ रहा है तो उनको अलग अलग ऊंचाई में प्लेन उड़ाने को कहा जाता है। यदि पहला प्लेन 28,000 फीट पर उड़ रहा है तो दूसरा प्लेन 25,000 फीट पर उड़ेगा। इस कारण प्लेन आपस में नहीं टकराते हैं। नंबर 3, दोस्तों वैसे तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता ही है कि हम मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर भूल जाते हैं और मोबाइल रात भर चार्जिंग पर लगा रहता है। लेकिन क्या रात भर मोबाइल चार्जिंग पर लगाने से मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है? कुछ लोग कहते हैं कि रात भर मोबाइल चार्जिंग से फ़ोन में विस्फोट हो सकता है या फिर बैटरी खराब हो सकती है। लेकिन आजकल के फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी आती है, तो चाहे तो आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर कई महीनों तक छोड़ सकते हैं। आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा। नंबर 2, दोस्तों आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त इमोजी को तो जरूर भेजा होगा और शायद ही आपने ध्यान दिया हो, लेकिन देखा ही होगा कि जितने भी इमोजी होते हैं उनके बाल नहीं होते और ना ही नाक और कान। लेकिन ऐसा क्यों, तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों जब इस सवाल के बारे में इमोजीज क्रिएटर से पूछा गया था तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जितने भी इमोजी होते हैं उनके जेंडर नहीं होते, अर्थात इमोजीज के कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए इमोजी के बाल नहीं होते। और साथ ही उन्होंने बताया कि यह इमोजी हमारे एक्सप्रेशन और फीलिंग को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इमोजी के कान, नाक और बाल बनाने से इसमें फर्क पड़ सकता था, इसलिए कभी भी इन इमोजीज के कान, नाक और बाल नहीं बनाए गए। नंबर 1, यूँ तो आपने अमेज़न नदी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न में कोई भी ब्रिज या पुल क्यों नहीं है? दरअसल दोस्तों अमेज़न नदी में बरसात में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से यह पता नहीं चल पाता कि कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा नहीं, इसलिए पता नहीं लग पाता कि पुल बनाएं तो कहां से बनाएं। और क्योंकि अमेज़न नदी के आसपास कोई बड़ा शहर नहीं है, नदी अमेज़न के जंगलों में ही बहती है, साथ ही साथ अपना मार्ग भी बहुत जल्दी बदलती है। हालांकि छोटी मोटी आबादी जो अमेज़न के जंगलों में निवास करती है वो नदी पर नाव, बोट आदि का प्रयोग करते हैं, जो सस्ता और सुलभ भी पड़ता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।